बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। लाहौर रियल एस्टेट के यूट्यूब चैनल से चौधरी जमशेद रफ़ीक +9232222062। व्यूअर्स, सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरी वीडियोस को लाइक करने के लिए। मुझे बाकायदा प्रॉपर कॉल्स आती हैं कि आपकी तरफ से हमें बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव जो है ना वो वीडियोस रिसीव होती हैं। जो भी मार्केट का ट्रेंड होता है, जब बाइंग बनती है आप हमें बाइंग करवा देते हैं, जब सेलिंग होती है तो आप हमें सेलिंग करवा देते हैं। चूँकि मोस्टली ओवरसीज़ क्लाइंट हैं तो ओवरसीज़ क्लाइंट तो हमारी वीडियोस को देख के ही जो है ना वो उनमें अट्रैक्शन आती है कि चले यार एक रिलायबल सोर्स है, एक ऑथेंटिक इदारा है लाहौर रियल एस्टेट, ऑथराइज्ड भी हैं तमाम DHAs के अंदर, तो क्यों ना इनके थ्रू डील की जाए। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे थ्रू बहुत ज़्यादा क्लाइंट्स जो है ना वो डीलिंग भी करते हैं, बाइंग भी करते हैं, सेलिंग भी करते हैं और माशाल्लाह से काफ़ी अच्छा हमें जो है ना वो फीडबैक भी देते हैं। तो वंस अगेन मेरी इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। हो सकता है ये लेंथी भी हो जाए, चूँकि मेरी कोशिश होती है, मुझे यही कहा जाता है कि जमशेद साहब कोशिश किया करें कि थोड़ी सी शॉर्ट वीडियो बनाया करें, चूँकि शॉर्ट वीडियो के अंदर सारा कॉन्टेंट जो है ना वो ऐड ऑन नहीं होता। चूँकि मैं मंथली बेसिस पे वीडियो बना रहा होता हूँ, तो इसलिए मेरी कोशिश होती है कि जो वीकली जो ट्रेंड है ना उस ट्रेंड को ज़रूर जो है ना वो डिस्कस किया जाए। तो आज का भी जो मेरा टॉपिक है वो DHA लाहौर के अंदर इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है। तो उस चीज़ के लिए सबसे पहले देखें, ओवरसीज़ क्लाइंट के लिए सबसे पहली ऑप्शन आती है कि जी इंस्टॉलमेंट प्लान पे कौन सी चीज़ की अवेलेबिलिटी है। तो मैं उन लोगों को ये बताता चलूँ कि DHA के अंदर इंस्टॉलमेंट प्लान नहीं है। आइदर इट्स DHA लाहौर, मुल्तान, बहावलपुर, गुजरांवाला, कोयटा, पेशावर, किसी भी DHA ने अभी को रिसेंटली इंस्टॉलमेंट प्लान जो है ना वो लॉन्च नहीं किया। तो तमाम जो पिछले चल रहे थे वो भी ऑलमोस्ट कंप्लीशन स्टेज पे हैं। अगर मैं DHA गुजरांवाला की बात करूं तो उसकी भी तमाम इंस्टॉलमेंट्स, 1 या 2 इंस्टॉलमेंट्स पेंडिंग में ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी हुई हैं। तो वो भी ऑलमोस्ट को फुल पेमेंट की जो है ना वो भी आपको अवेलेबिलिटी होगी। तो उसके अलावा DHA, किसी भी DHA के अंदर इंस्टॉलमेंट प्लान नहीं है, सिर्फ कैश की फाइल्स की अवेलेबिलिटी है। ओवरसीज़ क्लाइंट चूँकि उसमें होल्डिंग पावर होती है, तो लाहौर रियल एस्टेट स्ट्रांगली रिकमेंड करती है कि आप कैश फाइल्स के अंदर जो है ना वो इन्वेस्टमेंट करें। उसकी रीज़न ये होती है कि 2 to 3 ईयर्स में आपको 70% गेन जो है ना वो ज़रूर मिलता है। बाज़ों का तो मार्केट पॉजिटिविटी में हो तो आपकी अमाउंट डबल भी हो जाती है, बट मिनिमम 3 ईयर्स में 70% गेन और 4 to 5 ईयर्स की होल्डिंग टाइम पीरियड में आपकी अमाउंट डबल कन्फर्म हो जाती है। अगर आप पिछला भी टाइम फ्रेम देखें, 2000, मेरा ख्याल है कि ज़्यादा दूर जाने की भी ज़रूरत नहीं है, 2020 से लेके अब तक का अगर आप ट्रेंड देखें तो माशाल्लाह से जिन लोगों ने 2019-20 में बाइंग की थी वो 3 ईयर्स में उनकी अमाउंट तमाम DHAs के अंदर डबल हो चुकी हुई है, मोर देन डबल हुई हैं। एक पीक प्राइस गई, फिर उस पीक प्राइस के बाद करेक्शन आई, उस करेक्शन में अब फिर दोबारा से जो है मार्केट में बड़ी अच्छी ट्रेडिंग चल रही है। बट जाहिर सी बात है कि जिन्होंने पीक प्राइस पे बाइंग की थी, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि मैं कभी भी पीक प्राइस के ऊपर बाइंग ना करवाऊं। चूंकि हम लोग मार्केट में बैठे हुए, मार्केट का ट्रेंड का हमें आइडिया होता है, तो मैं मोस्टली वेट ही करवा लेता हूं। क्या 1 मंथ 2 मंथ या मैक्सिमम 10 to 15 डेज वेट कर लें कि आर्टिफिशियल ऐसा इंक्रीज आया, ये बबल ब्रस्ट होगा, तो फिर आप ज़रूर बाइंग कीजिएगा। तो आज का जो मार्केट का ट्रेंड है, बेसिकली जो हमारी पॉलिटिकल सिचुएशन बनी हुई है, उस सिचुएशन में लोगों को ये है कि जी जो भी पॉलिटिकल सिचुएशन है कि पाकिस्तान के ये हालात, इतने बुरे हालात हैं, पाकिस्तान ब्लैक लिस्टेड होने जा रहा है या पता नहीं क्या होने जा रहा है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप एक चीज़ अपने माइंड में रखें कि आप डॉलर की जो सेलिंग है ना वो पीक प्राइस पे कर रहे हैं। आज जो आप डॉलर की सेलिंग है ना वो पीक प्राइस पे कर रहे हैं, और जो प्रॉपर्टी की बाइंग है ना वो लोअर एंड पे कर रहे हैं। किसी भी DHA को उठा के देख लें, किसी भी DHA की फाइल उठा के देख लें, प्लॉट चूंकि मैच्योर हो चुके हैं तो उनमें इतना डिप नहीं आया, ना आएगा। किसी भी DHA के अंदर 1 से लेके 12 फेजेस हैं। DHA मुल्तान है, DHA गुजरांवाला है, DHA कोयटा है। प्लॉट में डिप जो आना था वो स्लोली आता है। जिस स्पीड से ऊपर जाता है उस स्पीड से नीचे नहीं आता, लेकिन फाइल जिस स्पीड से ऊपर जाती है उसी स्पीड से वो नीचे भी आती हैं। तो डॉलर की सेलिंग आपकी पीक प्राइस की है, प्रॉपर्टी की बाइंग आपकी लोअर एंड पे है। जो लोअर एंड की बाइंग है वो सेफ एंड बाइंग है, वो स्लोली इंक्रीज करेगी, बट 2 to 3 ईयर्स में आपको एक अच्छा रिटर्न मिल जाएगा। बट लोगों के अंदर जो पॉइंट ऑफ व्यू है, जो माइंडसेट उनका हुआ है कि जी शायद थोड़ा सा और डिप आए, अभी हम महीना वेट कर लेते हैं, 2 महीने वेट कर लेते हैं। तो ऐसा मेरे ख्याल से अगर मैं पिछले 2 महीने का ट्रेंड देखूं, ये जो हमारी पॉलिटिकल सिचुएशन अगर 3 महीने से देखी जाए तो ऑलमोस्ट स्टेबल चल रही है, कोई खास उसमें इंप्रूवमेंट नहीं है। बट फाइल्स की प्राइसेस में इंक्रीज ही आया है, डिप नहीं आया, चाहे वो फेज 10 है चाहे वो फेज 13 है। चूंकि मेरी जो वीडियो फेज 10 और फेज 13 के ऊपर है, लाहौर के अंदर अब ये 2 फेजेस हैं कि जिनका अपकमिंग बैलेट है। फेज 10 का बैलेट फेज 13 से पहले है और फेज 10 का बैलेट बाद में है। चूंकि फेज 13 DHA ने बाद में इस प्रोजेक्ट को ऑन किया था, तो उसके बाद 2019 से जब से DHA ने ट्रांसफर्स ओपन किए हैं, अगर वो ट्रेंड भी मैं देखा हूं तो प्राइस ऑलमोस्ट मोर देन डबल होके, तो आज जिस प्राइस पे खड़ी है तो वो भी एक अच्छा गेन है, डबल ही है। अगर मोर देन डबल हुआ था तो करेक्शन आई है, तो आज भी प्राइसेस ऑलमोस्ट डबल ही हैं। सो दिस इज द राइट टाइम टू बाय।
चूंकि फिर वही बात आती है कि ओवरसीज क्लाइंट है, चाहे वो लोकल भी है, बट मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि अब शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं है किसी भी डीएचए के अंदर। प्राइवेट डेवलपर, प्राइवेट सोसाइटीज़ के अंदर आप जा सकते हैं, वो कोई भी सोसाइटी हो सकती है, मैं अभी किसी को भी यहाँ पे नॉमिनेट नहीं करूँगा कि मैं एक को हाईलाइट कर दूँ, एक को मैं हाईलाइट ना करूँ। उसमें आपको शॉर्ट टर्म गेन ओन अमाउंट की सूरत में मिल सकता है, बट मैं चूंकि प्राइवेट सोसाइटी कोई भी डील नहीं करता, मैं जस्ट डीएचए करता हूँ, सेफ एंड साउंड है, सिक्योर है, ओवरसीज क्लाइंट है, हार्ड अर्निंग है, तो मैं उसका बहुत ज़्यादा रिगार्ड करता हूँ। तो उसमें इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक जिन जिन लोगों को भी मैंने बाइंग करवाई है, किसी ने मुझे ब्लेम गेम नहीं किया कि जी आपकी वजह से मैं लॉस हो गया, बट अल्हम्दुलिल्लाह सभी प्रॉफिट में है। एक पीक प्राइस पे गई थी, बट उस पीक प्राइस में हम लोगों ने सेलिंग नहीं की थी चूंकि हमारा माइंड नहीं था सेलिंग करने का। तो आज लो एंड पे आई हुई है, तो नुकसान नहीं है, बट प्रॉफिट रेशियो जो है ना वो हमारी कम हो चुकी हुई है। तो मैं यही क्लाइंट को रिकमेंड करता हूं कि सर चूंकि आपको जरूरत नहीं होती है किसी भी बंदे को, लेट्स सपोज अगर मैं ही अपनी जगह पे आप ही की इन्वेस्टमेंट, मैं अपनी इन्वेस्टमेंट भी करूंगा, तो मुझे अगर मोर देन 125% रिटर्न मिल रहा है तो मैं नहीं सेलिंग करूंगा चूंकि मुझे जरूरत नहीं है। और कब जब मुझे जरूरत पड़ती है तो 125% जो इंक्रीज आया था वो 75% पे रह जाता है, तो फिर मैं कहता हूँ यार 50 लाख रुपए का मेरा नुकसान होगा। देखिए मैं तो यही कहूंगा कि जब आपको एक रिटर्न मिल जाए, उस रिटर्न पे जाके आप अपनी अमाउंट को डिस्पोज ऑफ करें, अपनी अमाउंट को अपने हाथ में करें, प्रॉपर्टी की सेलिंग करें और पेमेंट को महीना, 1.5 महीना, 2 महीने के लिए अपने हाथ में रखें। जैसे फिर दोबारा से करेक्शन आए तो आप फिर दोबारा से बाइंग कर ले, अपना प्रोजेक्ट चेंज कर ले, फेज चेंज कर ले, उसमें आपको फिर ज्यादा अच्छा जो है ना उसमें रिटर्न मिल जाता है। तो डीएचए लाहौर के अंदर अभी चूंकि बाकी तमाम फेजेस के अंदर भी फाइल्स हैं, फेज 9 प्रिज्म में है, फेज 8 में है, फेज 7 में है, फेज 9 टाउन के अंदर है। तो जबकि पूरे फेज का जब बैलेट होता है तो उसमें आपकी लोकेशन अच्छी निकलने के चांसेस ज्यादा होते हैं। जो फेज ऑलरेडी बैलेट हुआ होगा, जाहिर सी बात है कि वो बाउंड्री वॉल के ऊपर डीएचए लैंड एक्विजिशन करेगा और वहीं पे ही उसका बैलेट करेगा, तो उसमें आपकी लोकेशन अच्छी निकलने के चांसेस नहीं है। तो इस वजह से मेरी जो रिकमेंडेशन होती है वो जो पूरे फेज का बैलेट होता है ना, मैं उसी को ही रिकमेंड करता हूं, ताकि कल को आपको ये माइंड में ना हो। बट रिस्क इज रिवार्ड, जब तक आप रिस्क नहीं लेंगे आपको रिवार्ड नहीं मिलेगा। तो एक अच्छे रिटर्न के लिए जस्ट डीएचए के अंदर इन्वेस्टमेंट करें, अदर देन डीएचए कहीं पे भी मत जाएं। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होती है, बट उसके लिए आपको 24 घंटे जो है ना वो इन रहना पड़ता है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए, जो भी मार्केट का ट्रेंड होता है। अगर मैं फेज 13 की बात करूं तो फेज 13 में भी जस्ट रेजिडेंशियल फाइल्स हैं, कैश फाइल्स हैं, इंस्टॉलमेंट में नहीं है और कमर्शियल फाइल्स भी यहां पे नहीं है। 2019 में ये जब प्रोजेक्ट में डीएचए ने ट्रांसफर्स ओपन की थी, एट दैट टाइम पे 5 मरला जो थी तकरीबन को 18 से 19 लाख रुपए पे थी, 10 मरला 23 से 24 लाख रुपए पे थी और कनाल इसकी 45 प्लस माइनस में ट्रेड हुई थी। मैक्सिमम प्राइस इसकी जो थी 5 मरला वो 45 पे, 10 मरला 70 पे और 1 कनाल 1 करोड़ 25 लाख रुपए पे गई थी। आज जो मार्केट में करेक्शन हुई है इस टाइम पे आपको डीएचए फेज 13 में 5 मरला 32 से 32.25 लाख रुपए में, 10 मरला 49.25 से 49.50 में, जबकि 1 कनाल आपको 82.50 से 83 लाख इन बिटवीन अवेलेबिलिटी होती है। अच्छा, ये जो 25-50 हज़ार रुपए का डिफरेंस है ना, वो इस वजह से होता है, लेट्स सपोज अगर लाहौर रियल एस्टेट अपने जो है ना पेज पे एक एग्जैक्ट प्राइस कोड कर दे और उस एग्जैक्ट प्राइस से हमें नीचे भी चीज मिल रही होती है, बाजू का हमें ऊपर भी चीज मिल रही होती है, तो हमें 15-20 हज़ार 25 हज़ार रुपए का डिपेंड ऑन साइज जो है ना डिफरेंस रखना पड़ता है। अगर हम लोग एग्जैक्ट अमाउंट मेंशन कर दें तो हमें फिर उससे भी नीचे की ऑफर आती है। जाहिर सी बात है कि सेलर की कोशिश होती है कि मुझे एक मैक्सिमम प्राइस मिले और बाहर की कोशिश होती है कि मुझे एक लोअर एंड पे चीज मिल जाए ताकि वही मेरी सेविंग जो है ना वो हो जाए। तो फेज 13 में आज की डेट में जो मैंने प्राइसेस आपको बताई हैं वो एग्जैक्ट प्राइसेस हैं, बट 15-20 हज़ार प्लस माइनस के साथ आपको अवेलेबिलिटी यहाँ पे हो जाती है, जो कि बहुत अच्छी बाइंग है। देखें, एक पीक प्राइस पे बाइंग नहीं की थी, आप सेफ एंड पे बाइंग कर रहे हैं, डॉलर की मैक्सिमम प्राइस पे सेलिंग कर रहे हैं, प्रॉपर्टी की लोअर एंड पे साइंग जो है ना वो बाइंग कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी बाइंग बनती है। लोकेशन इसकी स्टिल अभी भी ठोकर नयाज़बेग पे है, डीएचए की तरफ से अभी ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं है। मार्केट में जो रूमर है वो यही है कि 10 की एडजस्टमेंट जाती है, तो 10 के भी लेट्स सपोज अगर एडजस्टमेंट जाती है तो 13 में 5 मरला 32 लाख रुपए में, 10 में 5 मरला 52 लाख रुपए में, 13 में 10 मरला जो है वो 49-50 में, जबकि 10 में 10 मरला आपको 71 में, 13 में 1 कनाल 83 में, जबकि 10 में 1 कनाल आपको जो है वो 1 करोड़ 20 लाख रुपए में मिलती है। तो देखिए, कम पैसे लगा के ज्यादा मुनाफा फेज 13 में है, तो मैं इसलिए फेज 13 रिकमेंड करता हूं। लेकिन चूंकि इसका कोर्ट में केस चले, नैब में केस चले, तो उस वजह से लोगों के माइंड में एक थॉट है कि नहीं यार ये सेफ नहीं है, सिक्योर नहीं है। लेकिन देखिए, पहले ये डीएचए का प्रोजेक्ट नहीं था, 2019 से ये डीएचए का प्रोजेक्ट हुआ है, तो बिल्कुल सेफ एंड सिक्योर है, बहुत अच्छी बाइंग बनती है। तब भी जिन लोगों ने बाइंग की थी वो आज भी सेफ है, प्रॉफिटेबिलिटी में है। आज भी जो लोग बाइंग कर रहे हैं वो अपने माइंड में 2 to 3 इयर्स की होल्डिंग रखेंगे, तब उनको एक अच्छा रिटर्न मिलेगा। इसके बाद अगर मैं बात करूं डीएचए फेज 10 की, फेज 10 की लोकेशन की बात करूं तो फेज 9 प्रिज्म के साथ हडियारा ड्रेन, और हडियारा ड्रेन के साथ जो है वो फेज 10 की लोकेशन है, यानी दरमियान में हडियारा ड्रेन है, एक साइड पे फेज 9 प्रिज्म है और एक साइड पे फेज 10 है। बेदिया रोड से स्टार्ट होती है, टुवर्ड्स फिरोजपुर रोड को हिट करती है, कानानो के पास जाके ये जो है ना इसकी लोकेशन आती है। बहुत बड़ा फेज है ये भी माशाल्लाह से, फेज 9 प्रिज्म के बाद फेज 10 डीएचए का ऑलमोस्ट कोई लास्ट फेज है।
तो बहुत बड़ा फेज है ये भी। अगर इसकी डेवलपमेंट की बात करूं तो अभी तक लैंड एक्विजिशन का प्रोसेस चल रहा है। जब तक डीएचएस की लैंड एक्विजिशन कंप्लीट नहीं करेगा तब तक डीएचएस के टाउन प्लानिंग, डेवलपमेंट और बैलेटिंग की तरफ नहीं जाएगा। इट विल टेक मोर देन 4 to 5 years फॉर बैलेट। तो फेज 13 का बैलेट 2 to 3 years में एक्सपेक्टेड है, जबकि फेज 10 में 4 to 5 years के बैलेटिंग में एक्सपेक्टेशंस हैं कि इतना टाइम पीरियड के अंदर जो है ना हो जाएगी। मुझे लोग कहते हैं कि जी आप इतना लंबा टेन्योर टाइम पीरियड बताते हैं तो आप ये ना बताया करें, एक जो है ना वो नेगेटिव थॉट आती है, लेकिन ट्रुथ जो है ना वो सामने रखना मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पे फेज 10 के अंदर आपको रेजिडेंशियल फाइल्स की अवेलेबिलिटी भी है, कमर्शियल फाइल्स की भी अवेलेबिलिटी है, एफिडेविट भी अवेलेबल है और एलोकेशन भी अवेलेबल है। रेजिडेंशियल में आपको 5 मरला, 10 मरला, 1 कनाल और 2 कनाल, जबकि कमर्शियल के अंदर आपको जस्ट 4 मरला की अवेलेबिलिटी है। अगर मैं प्राइसेस की बात करूं तो 9 एक्सटेंशन जो एलोकेशन है वो फेज 10 में ही बैलेट होगा, आपको वो अवेलेबिलिटी 50 लाख रुपए में होगी, जबकि एफिडेविट फेज 10 5 मरला आपको तकरीबन को 51.5 से 51-75 के दरमियान आपको जन्म मिल जाएगा। 10 मरला की बात करूं फेज 10 की तो एलोकेशन आपको तकरीबन को 70 लाख रुपए में, जबकि एफिडेविट आपको 71 लाख में अवेलेबिलिटी होगी। 1 कनाल डीएचए फेज 10 के अंदर एलोकेशन आपको 1 करोड़ 16 लाख रुपए में, जबकि एफिडेविट आपको 1 करोड़ 20 लाख रुपए में अवेलेबिलिटी होती है। इसके बाद अगर मैं 2 कनाल की बात करूं जो कि बहुत ही लिमिटेड सी फाइल्स हैं, डिपेंड्स ऑन अवेलेबिलिटी। इसकी डिमांड मार्केट में 295 से 300 के इन बिटवीन चल रही है, तो तकरीबन 295 प्लस 295 माइनस में आपको जो है ना वो अवेलेबिलिटी हो जाती है, डिपेंड्स ऑन अवेलेबिलिटी है। चूंकि लिमिटेड सी फाइल्स हैं तो उस हिसाब से आपको बहुत लिमिटेड सी अवेलेबिलिटी। बाजू का तो हम लोग तो एडवांस में टोकन मनी की जो है ना वो डिमांड क्लाइंट से करते हैं कि सर जब भी हमें कंफर्मेशन होगी आपसे एक फाइनल गो अहेड लेके तभी हम डील को लॉक करेंगे, बट कंडीशनल बेसिस पे हम लोग टोकन जो है ना इसके रिसीव कर रहे हैं फेज 10 2 कनाल की फाइल्स के। इसके बाद अगर मैं कमर्शियल की बात करूं तो फेज 10 में 4 मरला कमर्शियल इस टाइम पे आपको 2 करोड़ 30 लाख रुपए में अवेलेबिलिटी होती है। अगर मैं मैक्सिमम प्राइसेस की बात करूं तो फेज 10 5 मरला तकरीबन को 70 लाख रुपए पे, 10 मरला 90 लाख रुपए पे और 1 कनाल 1 करोड़ 45 लाख रुपए पे गया था मैक्सिमम जो था। चूंकि मार्केट में डिप आया तो उस हिसाब से जो आज की प्राइसेस हैं वो मेरा आपको बताना राइट बनता है। 2 कनाल चूंकि अभी लिमिटेड सा स्टार्ट हुआ था तो 3-3.25 करोड़ रुपए डिमांड चल रही थी, बट अभी 295 प्लस माइनस में आपको अवेलेबिलिटी जो है ना इसकी हो जाती है। 4 मरला कमर्शियल की बात करूं तो 4 मरला कमर्शियल भी तकरीबन 250-255 के बिटवीन की अवेलेबिलिटी हो रही थी, जो भी इस टाइम पे आपको 230 में अवेलेबिलिटी हो जाती है, जो कि बहुत अच्छी बाइंग बनती है। अगर मैक्सिमम अगर मैं लो रन की बात करूं तो लो रन पे 1 करोड़ 65 लाख रुपए पे था फेज 10, जो इस टाइम पे आपको 250-55 पे था, जो इस टाइम पे आपको तकरीबन कोई 230 में फाइनल अवेलेबिलिटी, शायद इससे नीचे भी मिल जाए, डिपेंड्स ऑन अवेलेबिलिटी, जो कि बहुत अच्छी बाइंग बनती है। लाहौर की एफिडेविट हम लोग इस वजह से रिकमेंड कर रहे हैं क्योंकि इसके ऊपर आपको एडवांस ड्यूटी, स्टैम्प ड्यूटी, एडवांस टैक्स, स्टैम्प ड्यूटी, कुछ भी आपको ट्रांसफर फीस वगैरह कुछ नहीं पे करनी पड़ती, बिल्कुल सिक्योर है। चूंकि ओवरसीज क्लाइंट है, टैक्स एग्जेम्प्ट भी, अगर आप एफिडेविट की सेलिंग के ऊपर आपको टैक्स भी पे नहीं करना पड़ता, इसीलिए हम लोग एफिडेविट आपको रिकमेंड करते हैं। लेकिन जब टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं आप एफिडेविट की और एलोकेशन की, बाजू का तो आपको एफिडेविट सस्ता पड़ रहा होता है, बाजू का तो आपको एलोकेशन सस्ता पड़ रहा होता है, बट फेज 10 की सूरत में आपको एफिडेविट अभी सस्ता पड़ेगा और एलोकेशन आपको महंगा पड़ेगा। लाहौर रियल एस्टेट के प्लेटफॉर्म से आपको किसी भी फेज से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो, किसी प्लॉट की असेसमेंट चाहिए हो, आप एनी टाइम मुझे कॉल कर सकते हैं। मैं अपना नंबर दोबारा से रिपीट कर देता हूं, +92 322 422 062। बट डू लाइक एंड सब्सक्राइब लाहौर रियल एस्टेट। चूंकि मेरी वीडियो लेंथी होगी, अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन को बात रह गई हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में मुझे आप मैसेज कर दें, या मुझे कोशिश करें कि डायरेक्टली मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें, तो मेरे लिए ज़्यादा फीजिबल होगा आपको डायरेक्टली रिप्लाई करना। तो अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।